नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए आज स्पेशल बनाया है। कुछ बच्चे हैं जो अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कुछ अभी करने वाले होंगे या उनके छोटे भाई-बहन हैं, तो उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपकी भी सरकारी जॉब लग जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा लोगों की भीड़ में ना शामिल होना पड़े। तो उसी के संदर्भ में आज हम कुछ बातें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि सरकारी नौकरी कैसे मिले, ठीक है? तो आप लोग सब पेट दे रहे हैं, उसके बाद जो भी वैकेंसीज़ आएँगी आप सब उसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर जाके एग्ज़ाम देंगे, डबल हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पेट तो कंपल्सरी है, आप सभी को देना ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीपीसीएस हो गया और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? उनमें सिर्फ़ आपके पास एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि आप एक एग्ज़ाम देंगे और सीधा इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन पक्का। तो ऐसी क्या योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए और कैसे आप फाइंड आउट करें कि आप मतलब कम समय में आप कैसे सरकारी जॉब पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता और कुछ लोग साल 2 साल में ही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। पढ़ाई तो हर बच्चा अपने लेवल पे बहुत अच्छी करता है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, कुछ को नहीं मिल पाती है, लास्ट टाइम तक नहीं मिलती। उनकी प्रॉब्लम सिर्फ़ यही होती है कि चलिए हम एक एनालाइज़ करके देख लेते हैं। आप लोग जैसे जानते होंगे कि आईएएस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सिलेक्शंस कितने होते हैं 300, 400 या मैक्सिमम 5 से 600 तक ही हो पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा वैकेंसी कम है, ऑल इंडिया से अप्लाई होते हैं और क्वालिफ़िकेशन आप जानते हैं कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक कुछ भी आपने कर रखा हो, आप सभी उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, लगभग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब एप्लीकेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है और एग्ज़ाम का लेवल इस वजह से टफ़ कर दिया जाता है, तो सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, उन बच्चों के लिए जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में, ठीक है? तो वहाँ पे ट्राई करना ही बेवकूफ़ी है, क्यों अपना आप समय ख़राब करें? उससे अच्छा है कि आप उससे थोड़े से कम स्तर पे आएँ और देखें यूपीपीसीएस पे, तो अगर आप उस लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं, तब भी ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं कि आपको जल्दी मतलब सफलता मिल जाए, जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। आप स्टार्टिंग से अभी तक देखिए बहुत सारे बच्चे तो तैयारी कर रहे होंगे जो फॉर्म भरते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उनमें क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी जा रही है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंटेन कीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया था 12th के बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और बाकी जो भी समाचार पत्र उस टाइम आते थे, उस टाइम इतना मोबाइल का वो नहीं था कि मोबाइल से वैकेंसीज़ के बारे में पता किया जा सके। सिर्फ़ हम लोग साइबर कैफ़े जाके फॉर्म ही भर पाते थे। बाकी चीज़ें अखबार से ही पता चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग देख लेते थे कि हाँ, इस वैकेंसी के लिए ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो मतलब जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 12th के बाद अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया और ओ लेवल वगैरह जो भी था मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम ओ लेवल कोई इतना सुनने में भी नहीं था कोई करता हो, लेकिन मैंने अपना कोशिश कर दी कि हाँ, मैं ओ लेवल कर लेती हूँ और मेरा ओ लेवल हो भी गया 1 साल के अंदर। तो 1 साल के बाद मुझे उसका सर्टिफ़िकेट भी मिल गया और बीकॉम वगैरह मेरा कंप्लीट ही था। जैसे वैकेंसी आई हम लोगों ने अप्लाई किया और आप जानते हैं कि बीकॉम प्लस ओ लेवल उस टाइम सहायक लेखाकार के लिए काफ़ी कम बच्चों ने आवेदन किया था। मतलब 1 लाख भी नहीं रहे होंगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर सेलेक्शंस जानते हैं जब कॉम्पिटिशन कम था तो सिलेक्शन आसानी से होने के चांसेस थे और उस टाइम ये क्राइटेरिया था कि ओ लेवल के अलावा किसी को ले नहीं रहा था, तो हम लोगों का सिलेक्शन इस बेसिस पे अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और बाकी ऐसे ही और भी आते हैं, आप देखते होंगे स्टेनो वगैरह के पद आते हैं, ठीक है? उनमें भी शॉर्ट हैंड वगैरह माँगा जाता है। बहुत से बच्चों को वो चीज़ें बहुत टफ़ लगती हैं, नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो ईज़ी हैं। जितनी आप डेली तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम क्लियर करने की, अगर उससे बेहतर है कि आप कोई ऐसा स्किल कोर्स कर लें, जो माँगा जाता है बार-बार और जिसके एप्लीकेंट्स कम होते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसी तैयारियाँ कर लें, ऐसे अपना क्वालिफ़िकेशन बढ़ा लें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी जॉब जल्दी लग जाए। तो एक एनालाइज़ ये है मेरा कि जैसे हम लोगों की वैकेंसी उस टाइम मतलब पूरी भी नहीं हो पाई, 2700 पोस्टें थी, उसमें से 540 तो कैंसल कर दी गई, लेकिन जो बाकी बची हुई पोस्टें थी, उसपे भी आधे बच्चे भी नहीं मिल पाए, 50% भी नहीं मिले। 60% पद जो थे खाली चले गए थे, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी देखिए, अगर उस टाइम 2016 की वैकेंसी थी,
और उसके बाद आज 7 साल हो गए, अभी तक वो वैकेंसी आई ही नहीं और आप सब वेट कर रहे हैं। अगर कोई बीकॉम प्लस ओ लेवल करना चाहता, 3 साल का बीकॉम और उसी के बीच में ओ लेवल, तो आराम से आप 3 साल में कर सकते थे। आपका सब आपके पास आज वैलिड डिग्री और डिप्लोमा आपके हाथ में होता, जैसे ही फॉर्म आएगा आप फिल कर दोगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कभी भी कर लीजिए, उसके लिए तो कोई एज लिमिट होती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी चीज़ों का देखते रहिए कि जो फॉर्म आते हैं उसमें क्या मांगा जाता है, स्पेशल जो क्वालिफिकेशन होती है, आप वो स्पेशल क्वालिफिकेशन गेन करने की कोशिश करिए, आप उसका सर्टिफिकेट अपना तैयार करने की कोशिश कीजिए, आप उसके बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको सरकारी नौकरी कम समय में मिल सके। बाकी आप ऐसे ही अगर सिर्फ नॉर्मली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसका मेन रीज़न यही है कि जो ये स्पेशल वैकेंसियाँ आती हैं, इसके लिए आपके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, जिस कारण से आप आगे चल के चयनित नहीं हो पाते। अब दूसरा एग्जाम्पल आप एएसओ का ही ले लीजिए, ठीक है। मैंने भी एएसओ का फॉर्म सिर्फ इसी बेसिस पे डाला कि मेरे पास ओ लेवल था, अगर मेरे पास ओ लेवल ना होता तो मैं क्यों ही डालती, ठीक है। और बीकॉम था मेरा तो मैंने एमकॉम भी कर रखा था, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप लोग भी अगर अपनी क्वालिफिकेशन किसी एक फील्ड में बना के चलेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब जिन बच्चों ने बीकॉम ओ लेवल करके बैठे हैं और सहायक लेखाकार का वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग एमकॉम वगैरह भी अपना कंप्लीट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट एएसयू की वैकेंसी जब आए तब आप फुलफ़िल कर सकें। और आप जानते हैं जब बच्चे कम होते हैं तो पेपर भी उतना टफ नहीं होता, और मान लीजिए थोड़ा बहुत होता भी है तो भी आप मिनिमम मार्क्स भी लाएँगे तब भी क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, ठीक है। तो अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं तो शुरू से लेके जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं या आपके पास पड़े होंगे, उनमें आप चेक कीजिए कि क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन थी जिसे हम कर सकते हैं, और करने के बाद वो हम स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें, ताकि आप लोगों को भी सरकारी जॉब जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो कृपया आप भी इन सब बातों को उनसे शेयर करें, उन्हें समझाएं, बताएं कि एक सरकारी जॉब पाने के लिए और जल्दी पाने के लिए उन्हें ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, कि जितने भी आप देखते हैं नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा अपना लेके चलें, कि स्किल्स डेवलपमेंट में भी ध्यान दें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।